हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लैंग्वेज लेबोरेटरी क्या होती है, यानी भाषा की प्रयोगशाला क्या होती है। देखिए, भाषा की प्रयोगशाला हम उसे कह रहे हैं जहां पे हम डिजिटली यानी टेक्नोलॉजिकल तरीके से भाषा को सीखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो कई सारे टूल्स दिए जाते हैं, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण दिए जाते हैं जिससे कि बच्चे क्या करते हैं, आराम से भाषा को सीखते हैं। और यहाँ पे मदर टंग नहीं सिखाई जाती है, जो भाषा की प्रयोगशाला होती है। या आप भी अगर किसी ऐसे सेंटर पे जाते हैं, ऐसे केंद्र पे जाते हैं जहां पे आप अपनी मातृभाषा की अतिरिक्त भाषा सीखने जाते हैं, तो वो भी भाषा की प्रयोगशाला कहलाएगी। और यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रेनर होगा या फिर जो टीचर है वो इन्वॉल्वमेंट क्रिएट करके दे रहा है बच्चे को। यहाँ पे कोई किसी से बातचीत नहीं कर रहा है, बच्चे खुद से ही सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब कोई ऐसा डेस्क दे दिया जाएगा या ऐसी जगह दे दी जाएगी जहां आप बैठ के लैंग्वेज को सुन रहे हैं और बोल भी सक रहे हैं, क्योंकि कैसा है, माइक विद हेड। कई बार देखा होगा कि हेडफोन के साथ में माइक भी दिया होता है, तो बच्चा क्या कर रहा है, बोल भी रहा है और साथ में सुन भी रहा है। की जो स्किल्स होती हैं, कौन सी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, यहाँ पे सब पे ध्यान दिया जा रहा है। बट यहाँ पे बच्चे कोई आपस में कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे लीड करने के लिए एक इंसान भी बैठा होता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी भाषा की प्रयोगशाला है। यहाँ पे सारी स्किल पे वर्क होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग पे। और यहाँ पे क्या है, विदेशी भाषाएं सिखाई जाती हैं मदर टंग को छोड़ के। इसी को हम क्या कह रहे हैं, भाषा प्रयोगशाला कह रहे हैं। यानी हम अगर एक सिंपल वे में एक भाषा देखें तो हम कह सकते हैं कि भाषा प्रयोगशाला वह है जहां पे हम बच्चों को, छात्रों को या कोई व्यक्ति क्या करता है, डिजिटली या तकनीकी रूप से क्या करता है, भाषा को सीखता है, सुनकर या बोलकर सीखता है। वही हमारी भाषा की प्रयोगशाला कहलाती है, यानी जहां पे हमें भाषा सिखाई जाएगी। देखिए, वर्तमान समय में तो कई सारे उपकरणों द्वारा ही सिखाई जाती है। डिजिटल केंद्र है, डिजिटल का मतलब जहां पे टेक्नोलॉजी का यूज होगा, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज होगा और कई सारे हमारे उपकरण होंगे। जैसे हम कह सकते हैं माइक होगा, माइक विद हेडफोन होगा, उसके बाद टेप रिकॉर्डर हो सकता है कि बच्चे अपनी ही वॉइस को क्या करें, रिकॉर्ड करें, फिर उसको सुने। अदर लैंग्वेज जो भी वो सीख रहे हैं, या कोई टीचर भी उनको रिकॉर्ड करके दे सकता है। कंप्यूटर होता है, किसी से वीडियो कॉल कर सकते हैं या कोई वीडियो देख सकते हैं हेडफोन लगा के। ऐसे ही अदर इलेक्ट्रॉनिक टूल्स होते हैं जो कि बच्चों को भाषा सीखने में हेल्प करते हैं। आपको मातृभाषा नहीं सिखाई जाएगी, आपकी मातृभाषा जो भी हो, आपको क्या सिखाया जाएगा, विदेशी भाषाएं सिखाई जाएंगी या कोई अन्य लैंग्वेज सिखाई जाएगी जो आपको नहीं आती है। एक साथ एक कमरे में, एक बड़े से हॉल में बैठ के सारे बच्चों को एक साथ सिखाई जाती है। पूरी एक सीट पे 3-3 या 4-4 बच्चों को बैठा दिया जाएगा और उनको लीड करने के लिए भी कोई ना कोई होगा। वो देखेगा कि बच्चा क्या सुन रहा है, क्या सर्च कर रहा है, कैसे सीख रहा है, ये सारा भी यहाँ पे देखा जाता है। बच्चे क्या करते हैं, भाषा को कैसे सीखते हैं, बोलकर, सुनकर भाषा के ज्ञान को प्राप्त करते हैं या उन्हें ज्ञान प्रदान किया जाता है। आई होप इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। परिभाषाएं क्या है, तो दो लोग आते हैं, एक का नाम है रॉबर्ट लेडो। तो ये कहते हैं कि भाषा शिक्षण का केंद्र है, यानी अगर आप बच्चे को लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं किसी भी तरीके की, तो उसका ये सेंटर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चे को लैंग्वेज अच्छे से आएगी, बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। ये जो भाषा की प्रयोगशाला है, बनाई ही इसलिए जाती है कि बच्चा जो है एक तरीके से परफेक्ट हो सके लैंग्वेज में, उसकी वोकैब्स अच्छी हो सके, या वो जो भाषा यूज कर रहा है उसका इस्तेमाल कहाँ पे कौन सा शब्द इस्तेमाल करना है उसे पता हो सके। तो ये क्या है, केंद्र है जिसमें छात्रों को सुनने, बोलने, पढ़ने एवं लिखने आदि के लिए नियंत्रित वातावरण प्रदान किया जाता है। यानी जो लेडो साहब हैं वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए, चारों स्किल का यूज किया जा रहा है बच्चे की, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। जहां पे ये चारों स्किल वर्क कर रही है, वहां पे क्या होगा, बच्चा अच्छे से लैंग्वेज पे कमांड करना सीख पाएगा। उसके पास ज्यादा शब्द होंगे, कहाँ पे किससे कैसे बात करनी है, उसका जो एटीट्यूड होगा, उसकी जो पर्सनालिटी है वो अच्छे से डेवलप होगी। यानी यहाँ पे जो टीचर्स हैं या जो ट्रेनर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट क्रिएट करके दे रहे हैं। ये हो गई। अगला हम देखें तो आते हैं SAS हिसास आते हैं, ये दूसरे हैं। तो ये कहते हैं भाषा प्रयोगशाला एक कक्ष है, यानी एक ऐसा कमरा है, एक ऐसी क्लास है जिसमें विदेशी भाषा के अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए विशेष प्रकार के उपकरण जुटाए जाते हैं। यानी अगर कोई लैंग्वेज उसे सिखाई जा रही है, बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को लैंग्वेज सिखाई जा रही है, तो क्या हो रहा है,
हम कुछ टूल्स का, कुछ इलेक्ट्रॉनिक टूल्स का, जैसे टेप रिकॉर्डर हो गया, माइक हो गया, हेडफोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन हो गया, कई सारे ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि बच्चे को लैंग्वेज अच्छे से आ सके। और ये अदर लैंग्वेजेस की बात हो रही है, ना कि कोई मदर टंग की, ठीक है। यानी विदेशी भाषाओं को बच्चे कैसे सीख सकते हैं उसकी बात साधारण व्यवस्था से इतना प्रभावशाली नहीं है। देखिए, इनका कहना यह है कि बच्चे जब आपस में कन्वर्सेशन करेंगे, आपस में एक्टिव रहेंगे, तो वो ज्यादा अच्छी क्लास होगी, बच्चे आपस में बोल के सीखेंगे, ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हाँ ठीक ठाक है, बट बच्चे जब आपस में मिलके सीखेंगे तो ज्यादा अच्छा सीखेंगे, क्योंकि क्या है, हर बच्चा अपने अपने काउंटर पे बैठ के हेडफोन लगा के क्या कर रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है ना भाई। माइक है साथ में और हेडफोन लगा हुआ है, तो क्या कर रहा है, वो खुद से बोल रहा है और खुद से सीख रहा है। और यहाँ पे एक टीचर सिर्फ उसको लीड करने के लिए बैठा है कि कौन से बच्चे को क्या नहीं आ रहा है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत है, तो उसको लीड कर रहा है, लेकिन बच्चे आपस में कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें इन्होंने कही। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ आई होंगी। टेक्नोलॉजी के थ्रू या टेक्निकल टूल्स के थ्रू या फिर इलेक्ट्रॉनिक टूल्स के थ्रू जब हम बच्चे को लैंग्वेज सिखाते हैं या एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके देते हैं, क्लासरूम बना के देते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल होता है और बच्चे को जो विदेशी भाषाएं हैं उनको सिखाया जाता है, एक ऐसा डिजिटल केंद्र बना दिया जाता है जहां पे बच्चा भाषा को सीख सके, जो भी विदेशी भाषाएं हैं उनको अडेप्ट कर सके, सीख सके, समझ सके, और बच्चा खुद से क्या कर रहा है, बोल के या फिर सुन के सीख रहा है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, भाषा प्रयोगशाला कहेंगे, जहाँ पे भाषा के प्रयोग अच्छे से कर सके बच्चा, स्वयं से सुनकर बोलकर वो आराम से देख सके, समझ सके किसी भी भाषा को, तो वो क्या कहलाएगा, भाषा प्रयोगशाला कहलाएगा। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि 3 अनुभाग हैं। कौन कौन से? सबसे पहला अनुभाग होता है, यानी हिस्सा कौन सा होता है भाषा की प्रयोगशाला में, वो होता है श्रवण कोष्ठ। अगला देखिए परामर्शदाता कोष्ठ यानी नियंत्रण कोष्ठ किसे कहेंगे, इनको और डिटेल में जानते हैं, तो फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग क्या है। सबसे पहला अनुभाग था हमारा जो श्रवण कोश है। देखिए बात करते हैं श्रवण कोश की। तो श्रवण कोश क्या है? श्रवण कोश मैंने अभी बताया कि छात्रों के बैठने की जो व्यवस्था है, जैसे एक टेबल होगी उसमें हर बच्चे को बैठाला गया होगा और हर बच्चे की बेंच पे क्या रखा गया होगा, एक टेप रिकॉर्डर रखा गया होगा और उसे एक हेडफोन दिया गया होगा जो कि माइक के साथ में होगा। एक ही टेबल, जैसे एक पूरा क्या है, हॉल है, उसमें कई सारे टेबल फिक्स हैं और एक टेबल पे 4 बच्चों को बैठा दिया गया है और बीच में क्या किया गया है, 4 फुट की एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई है, जिससे कि एक छात्र दूसरे छात्र को क्या करे, डिस्टर्ब ना कर सके और वो आसानी से अपनी लैंग्वेज सीख सके। यहाँ पे क्या होगी, एक कुर्सी होती है और एक मेज होगी जहाँ पे छात्र आराम से बैठ के क्या करेंगे, भाषा को सीख सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कई सारी सामग्रियां होंगी, जैसे टेप रिकॉर्डर होगा, हेडफोन होगा और हेडफोन माइक के साथ में होगा और कई सारे स्विच होंगे। स्विच का मतलब जब कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी छात्र को भाषा को सीखने में, या कोई ऑडियो चाहिए उसे, या फिर अपने जो परामर्शदाता है जो गाइडेंस दे रहा है उससे अगर कुछ मदद चाहिए, तो आराम से इन स्विच को ऑन ऑफ करके वो हेल्प ले सकता है। ठीक है, मेज दी गई है और मेज में क्या किया गया है, बीच में 4 फुट की दीवार खड़ी कर दी गई है, छोटे छोटे बूथ बना दिए गए हैं जहां पे बच्चे को एक टेप रिकॉर्डर दे दिया गया है, माइक दे दिया गया है हेडफोन के साथ में, और कई सारे स्विच हैं जो कि किससे कनेक्ट है, मास्टर टेप से जुड़े हुए हैं। और जो मास्टर टेप है वो किसके पास है, जो गाइडेंस दे रहा है यानी परामर्शदाता के पास है। परामर्शदाता का कोष्ठ क्या है, इसके जो हमारे गाइडेंस कर रहा है बच्चों को, यानी जो भी बच्चे भाषा सीख रहे हैं उनको जो गाइडेंस दे रहा है उसके पास क्या है, एक मास्टर टेप है, यानी उसके पास क्या है, मास्टर टेप है जो सभी बच्चों के किससे जुड़ा हुआ है, टेप रिकॉर्डर से जुड़ा हुआ है। और बच्चे टेप रिकॉर्डर के थ्रू कई सारी ऑडियो को सुन रहे हैं और क्या कर रहे हैं, बोलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ गाना गा सकते हैं, कुछ भाषण दे सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, जब टेप रिकॉर्डर द्वारा कुछ सुना गया, उसके बाद में उसको सुनने के बाद में अपनी आवाज को रिकॉर्ड किया गया, फिर खुद से ही इवैल्यूएशन किया गया, है ना। तो ये सारी चीजें कहाँ है, भाषा की प्रयोगशाला में हो रही हैं। तो यहाँ हमारे जो परामर्शदाता है उसके पास क्या होगा, एक मास्टर टेप होगा। मास्टर टेप का मतलब है जो इन सभी टेप रिकॉर्डर से जुड़ा हुआ होगा, हर एक टेप रिकॉर्डर से जुड़ा हुआ होगा, यानी ये क्या है हमारा, ये हमारे जो गाइडेंस दे रहा है यानी परामर्शदाता है। और यहाँ पे क्या है, छात्र यानी स्टूडेंट बैठे हुए हैं और इनके पास एक एक टेप रिकॉर्डर है
जो कि किससे जुड़ा हुआ है, मास्टर टेप से जुड़ा हुआ है। और ये जो मास्टर टेप है वो सभी की प्रॉब्लम्स को सुन सकता है, सभी तक अपनी बात को पहुंचा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सभी छात्रों के टेप रिकॉर्डर से जुड़ा है, जिससे कि क्या होगा, ये जो गाइडेंस दे रहे हैं यानी जो परामर्शदाता हैं वो क्या कर रहा है, हर बच्चे को समझ सकता है, क्योंकि हर बच्चे से जुड़ना है उसे, इसीलिए ये जो मास्टर टेप है वो रखा जाता है। बात करें जो नियंत्रण कक्ष है यानी कंट्रोल रूम है, उसमें क्या होगा, सभी तरीके के जो टूल्स हैं या किसी भी तरीके का माइक है या टेप रिकॉर्डर है वो सब रखे जाते हैं, जिससे कि बच्चे को अगर नीड हो, आवश्यकता हो, किसी का खराब हो जाए तो उसको तुरंत दिया जाए। अब हम देखते हैं भाषा प्रयोगशाला की कार्यप्रणाली क्या है। ठीक, ये एक मास्टर टेप होगा, चलाया जाएगा, उसके बाद क्या होगा, सारे बच्चे अपने अपने टेप रिकॉर्डर में क्या करेंगे, सेव कर लेंगे, फिर सारे बच्चे उस ऑडियो को सुनेंगे और ऑडियो को सुनने के बाद में वो अपनी वॉइस में क्या करेंगे, ऑडियो को दोबारा से क्या करेंगे, सेव करेंगे अपनी आवाज में, और फिर उस आवाज को खुद सुनेंगे, और प्लस जो हमारा परामर्शदाता है जो हमें गाइडेंस दे रहा है वो भी सुनेगा, और जिस बच्चे को फीडबैक की जरूरत होगी सिर्फ उस बच्चे को क्या करेगा, क्योंकि क्या है, कनेक्शन है, हर बच्चे तक आवाज पहुंचाई जा सकती है, हर बच्चा कनेक्शन बना सकता है, तो क्या होगा, परामर्शदाता जिसको जरूरत होगी उसको फीडबैक भी देगा, उसको बताएगा भी कि कहाँ पे गलती है और कैसे वो अपने आप को इंक्रीज कर सकता है और अच्छा और बेहतर कर सकता है। तो ये काम क्या है, भाषा प्रयोगशाला का है। यहाँ पे क्या होगा, कभी भी कोई भी बच्चा परामर्शदाता से जो गाइडेंस दे रहा है उससे कनेक्शन बना सकता है, उससे कुछ भी पूछ सकता है, और ऐसे ही परामर्शदाता यानी जो गाइडेंस दे रहा है वो भी बच्चे से, किसी भी बच्चे से कनेक्शन बना सकता है। और साथ में यहाँ पे केवल बातचीत ही या कुछ ऑडियोज ही नहीं होती हैं सुनने के लिए या समझने के लिए, यहाँ पे कुछ भाषण या गाने भी हो सकते हैं बच्चों के द्वारा जो रिकॉर्ड किए गए हैं। ठीक है, जिससे कि इंटरेस्ट आएगा भाषा को सीखने में। आई होप इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। तो अब हम समझेंगे कि भाषा प्रयोगशाला के लाभ क्या हैं, तो चलिए देखते हैं। तो आइए फटाफट से देखते हैं कि भाषा प्रयोगशाला के लाभ क्या हैं। इसके कई सारे बेनिफिट है। सबसे पहला लाभ ये आता है कि विदेशी भाषा सीखने का सबसे अच्छा माध्यम है, यानी अगर कोई अदर लैंग्वेज सीखनी है तो सबसे अच्छा तरीका है, और ये नेचुरल वे में सीखते हैं क्योंकि बच्चा खुद से एक्टिविटी करके सीख रहा है, खुद से क्या कर रहा है, सुन रहा है चीजों को, कई सारी ऑडियो को सुन रहा है, उसके बाद में क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, फिर खुद की ही आवाज को रिकॉर्ड कर रहा है, फिर उसे सुन रहा है। तो जब ये लगातार प्रोसेस होता है तो क्या है, वो नेचुरल है, यानी वो सुन रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, बोल रहा है, और बार बार ज्यादातर सुनने और बोलने पे ज्यादातर प्रैक्टिस करवाई जाती है। और जब हम किसी चीज को सुनते हैं और उसको बोलते हैं तो क्या है, वो चीज जल्दी आती है, वो भाषा जल्दी आती है। जैसे कि हम अपनी मदर टंग भी सीखे हैं कि हमने अपने पेरेंट्स को बोलते हुए देखा, फिर हमने क्या किया, सुना, फिर उसके बाद में हमने उन्हीं चीजों को दोहराया, तो क्या हुआ, हम बोले, इसीलिए हमें कोई लैंग्वेज आ गई, यानी जो हमारी मदर टंग है वो आ गई। ऐसे ही क्या है, हम किसी भी विदेशी भाषाओं को सीख सकते हैं। कई सारे केंद्र, डिजिटल जो केंद्र है वो बनाए जाते हैं, जहाँ पे एक साथ लोगों को बैठाल के ट्रेनिंग दी जाती है विदेशी भाषाओं को सीखने की। अब अगर हम बात करें जो तकनीकी का प्रयोग है, यानी जो हमारी प्रयोगशाला है, भाषा की प्रयोगशाला है, उसमें लैंग्वेज कैसे सिखाई जाएगी, टेक्निकल तरीके से सिखाई जाएगी, यानी टेक्नोलॉजी के थ्रू सिखाई जाएगी जो लैंग्वेज है। उसके बाद अगर हम बात करें तो विद्यार्थी क्या करते हैं, अपनी गति से सीखते हैं, यानी किसी भी बच्चे पे कोई प्रेशर नहीं है कि उसने इतना सीख लिया, हमने इतना सीख लिया। हर बच्चा अपनी गति के अकॉर्डिंग सीखता है, क्योंकि अलग अलग आईक्यू के बच्चे हैं, तो हर बच्चा अपने हिसाब से सीख रहा है, वो अपना इंप्रूवमेंट देख रहा है, वो अपनी गलतियों से सीख रहा है, अपने तरीके से चीजों को मैनेज कर रहा है। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, शब्दों का उच्चारण सुधारने में सहायता होती है, बच्चे की वोकैब्स अच्छी होगी, वो जब खुद का रिकॉर्ड किया हुआ सुनेगा या फिर जो लैंग्वेज वो सीख रहा है उससे संबंधित ऑडियो सुनेगा, तो जब बार बार उस चीजों को सुन रहा है तो उसका जो उच्चारण है वो मतलब अच्छा हो रहा है, और अपनी गलतियों पे जो उसने रिकॉर्ड किया अगर उसे कुछ गलत लगा तो वो क्या कर रहा है, दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा है। तो वो क्या है, भाषा प्रयोगशाला का हिस्सा है। और क्या है, भाषा प्रयोगशाला का ये लाभ भी है कि बच्चा क्या करेगा, शब्दों के उच्चारण में महारती हासिल कर लेगा, यानी अच्छा शुद्ध उच्चारण और कहाँ पे कौन सा वाक्य इस्तेमाल करना है ये भी वो जान जाएगा। कि पार्ट लॉ ऑफ प्रैक्टिस, यानी बार बार बच्चे को क्या किया जाता है, ऑडियो जो बच्चों को दी गई है उनको बार बार सुनने के लिए कहा जाता है और उसी की प्रैक्टिस करने के लिए कहा जाता है, जिससे कि बच्चे जो भाषा सीख रहे हैं, जो लैंग्वेज सीख रहे हैं, उसमें इंप्रूवमेंट दिखाई देने लगता है। और छात्र की क्रियाशीलता बढ़ती है, यानी जब बच्चे खुद से एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं तो हमेशा बच्चे अच्छा सीखते हैं, और हर बच्चे में कोई हीनता की भावना नहीं आ रही है, क्योंकि हर बच्चा अपनी डेस्क पे बैठा है, अपनी जो भाषा
है और बच्चों को मजा भी आता है अपनी भाषा को सुनने में। जब वो रिकॉर्ड करेंगे, सुनेंगे तो क्या होगा, उन्हें मजा आ रहा है, इसलिए वो क्या है, एक्टिव भी हैं, इसलिए वो नेचुरल वे में सीख भी रहे हैं। अगला देखें तो स्व मूल्यांकन के अवसर मिलते हैं कि बच्चा खुद को जांच पाता है और सबसे अच्छा होता है कि हम खुद को ही जांच सके, परख सके, या हमें कोई ना जांचे। देखिए हमें हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो क्या है, बच्चे खुद का इवोल्यूशन करेंगे, खुद से मूल्यांकन करेंगे कि हम कहाँ गलत है और हमें कहाँ सही करने की जरूरत है। अगला देखें तो बात आती है व्यक्तिगत विभिन्नताओं की, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं सभी में, तो उस हिसाब से भाषा सिखाई जा रही है। अभी यहाँ पे बात हम कर रहे थे कि किसी भी बच्चे को क्या किया जाता है, हीन नहीं महसूस करवाया जाता है, क्योंकि बच्चे अपनी गति से सीखते हैं, इसीलिए क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखा जा रहा है। हर बच्चा अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग सीख रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्वयं अपनी गलतियों से सीखता है। ये हम देख ही चुके हैं कि जो भी गलती उसकी होगी, क्योंकि वो खुद से रिकॉर्ड करके क्या कर रहा है, अपनी ऑडियो को सुन रहा है। फिर कह रहे हैं भाषा बोलने व सुनने के अवसर मिलते हैं, तो एक छात्र दूसरे को नहीं सुन पाता, जिससे कि बच्चे को हिचकिचाहट नहीं होती। हम देखते हैं कि यार ये तो हमसे अच्छा कर रहा है या वो हमसे अच्छा कर रहा है, तो एक दूसरे को देखने की नौबत ही नहीं आती है। बीच में वो जो दीवार खड़ी होती है बेंच के, वो इधर उधर बच्चा नहीं देख सकता है, जिससे कि क्या होता है, बच्चों को कोई घबराहट नहीं होती है, कोई हिचकिचाहट नहीं होती है, और हर बच्चा अपनी गति से सीख पाता है और एक दूसरे को सुनने की बजाय खुद पे ध्यान दे पाता है। और ये जो वे है, ये जो सिखाने का तरीका है भाषा को, भाषा प्रयोगशाला यानी जो लैंग्वेज लेबोरेटरी के द्वारा सिखाने का बच्चों को तरीका है, ये नेचुरल है। इसमें बच्चा सुनता है फिर सीखता है, यहाँ रटने का कोई काम नहीं है। जब बार बार प्रैक्टिस कर रहा है बच्चा तो क्या कर रहा है, और बोलने की कोशिश कर रहा है, तो उसको वो जो भाषा सिखाई जा रही है वो आसानी से आ जाएगी। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आई होंगी, और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगा करें तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करिए। इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।